सबसे पहले गुरु बनाइए। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक प्रभु की कृपा होने वाली नहीं, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन कराने वाला ही परमात्मा है। भगवान को हमसे मिलाने वाले कौन हैं? दो जने, गुरु और संत। तो पहले गुरु बनाइए। और गुरु आपको नहीं मिलता है, कोई नहीं मिले गुरु। आपको ऐसा लगे कोई किसी में, यार मुझे मेरा चित्त उनको गुरु मानने की मन नहीं करता, तो फिर एक काम करें, भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर जगत गुरु हैं, उनको अपना गुरु बना लीजिए। बस उनको गुरु बना लीजिए और उनके नाम की माला नित्य कर लिए गुरु बना लीजिए। और गुरु के लिए कोई दिन नहीं, कोई वार नहीं, कुछ नहीं होता, आप जब चाहे गुरु बना सकते हैं। लेकिन उनको गुरु बना लिया तो संसार में फिर किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता है। गुरु एक बार बनते हैं जीवन में, और जब तक गुरु न मिले तब तक मोक्ष मिलने वाली नहीं। पितरों के लिए हम मोक्ष करते हैं, भैया पितरों को मोक्ष दें। अगर आपने गुरु बना लिया और भगवान की सेवा कर ली ना, तो आपके पूर्व जो आपके संतान हैं वो आपका पिंडदान करें ना करें, भगवान उसको मोक्ष दे देते। वो होते हैं गुरु, भगवान का साक्षात्कार करा देते हैं, वो होते हैं गुरु जी। ऐसे गुरु कृपा शरण में जाइए, तो गुरु बनाइए। तो अगर कोई आपके मन में ऐसा लगे नहीं, यार कोई ऐसा लगा नहीं जो मेरे को गुरु बना सको, तो भगवान शंकर जी को, भोलेनाथ को अपना गुरु बना लीजिए। मेरे भी गुरु वह हैं। एक तो माता पिता स्वयं होते हैं जन्म के गुरु, लेकिन जीवन में आगे तरक्की पाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। ठीक है ना। अब कोई गुरु मंत्र कौन का, केवल उनके सामने जाकर भगवान को गुरु बनाइए। मंत्र मन से मान लीजिए। साड़ी, कपड़े, भगवान भोलेनाथ को कपड़े, माता जी को साड़ी, गणपति को कपड़े और मिठाई। जैसे एक नॉर्मल गुरु को हम पूछते हैं, ऐसे उनको पूजें। एक गंडा ले जाइए, भगवान को लगाइए, ओम नमः शिवाय, ओम सोहम, या नमः शिवाय या सोहम नमः शिवाय। भोलेनाथ की एक माला करें। एक माला करने के बाद गुरु के आगे कहे कि प्रभु, गुरु महाराज संकल्प करता हूँ कि आज से मैं आपको अपने जीवन के उद्धार के लिए आपको अपना गुरु मानता हूँ, और जीवन में आनंद है, कृपा रहे आपकी, और आप मुझ पर दया रखें और मेरे दुख को हरें, मैं ये चाहता हूँ, और नित्य आपका मैं माला करूँगा गुरु की। बस ये गुरु हो गए। ठीक है। दूसरे संत। जब तक संत आपके जीवन में नहीं आएंगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। अभी ये लोग बैठ गए खोल के, भैया भागवत सुनेंगे। तो भागवत सुनने से पहले, भागवत का भजन, भगवान का भजन करने से पहले गुरु का स्मरण करना जरूरी चाहिए। क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपद, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरुपा। गुरु जो मंत्र दे उसका जाप करें। भगवान से पहले गुरु का स्मरण करें। भगवान के दर्शन से पहले गुरु के चरणों का दर्शन करें। भगवान से पहले गुरु को भोजन कराएं, क्योंकि गुरु ही भगवान के दर्शन कराने वाले हैं। ठीक है। तो गुरु हमारे जीवन में अद्भुत है। अगर गुरु ने कह दिया तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, तो आप समझ लीजिए ये परमात्मा का सामर्थ्य नहीं जो दर्शन न दे। भगवान की इच्छा नहीं आपको दर्शन देंगे, लेकिन गुरु ने कह दिया तो भगवान को दर्शन देना पड़ेंगे। माँ भगवती जब सती मरने के बाद जब पार्वती रूप में हुई, संसार ने विरोध किया, उनके माता पिता ने विरोध किया, लेकिन नारद ने कहा कि तुम्हें भोलेनाथ मिलेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो नारद को अपना गुरु बनाया, और नारद ने जो कहा कि भगवान की, भोलेनाथ की पूजा ऐसे करो, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुमने मुझे गुरु बनाया है, तुम्हें भगवान भोलेनाथ मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। तो माँ भगवती को मिले ना, भोलेनाथ मिले, तो गुरु की बात मानी। रावण ने अपने गुरु की बात नहीं मानी तो क्या हुआ? विनाश। प्रजापति ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, अपने पिता की बात नहीं मानी तो क्या हुआ? सर कट गया, अहंकार। क्योंकि जो गुरु होते हैं ना, वो मनुष्य के अहंकार को समाप्त करते हैं। जो अहंकार जब चढ़ता है ना, तो उसको रोक के रखते हैं गुरु, और भगवान के श्री चरणों में आते हैं। तो अपने पहले गुरु बनाइए। दूसरा, या तो फिर संत, कोई संत देखिए, गुरु ना मिले, कोई जरूर नहीं भोलेनाथ बनाए, आपकी बात, ठाकुर जी को बनाए गुरु, गणपति को गुरु बना ले, माँ भगवती गुरु बनाए, किसी को गुरु बना सकते हैं। और कोई मिल जाए तो फिर उनसे गुरु मंत्र लीजिए। और केवल ले लिया ऐसा नहीं है, उसकी जो माला बताया वो करें। ठीक है। दूसरा कौन है? संत। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक भगवत कृपा होती नहीं है। देखिए, भगवान राम जी के चित्त में, भगवान राम जी के परमात्मा है वो,
जब मनुष्य रूप में आए परमात्मा, हमेशा दुखी रहे। कब तक दुखी रहे? जब तक उनके जीवन में संत का प्रभाव नहीं हुआ। राम जी जब तक दुखी रहे, जब तक संत का प्रभाव नहीं हुआ। जन्म से लेकर कब तक? सीता हरण तक राम जी दुखी रहे। लेकिन जिस दिन उनके जीवन में संत का प्रभाव हुआ, राम जी ने अपने सारे दुख उन संत को दे दिए और राम जी निसंकोच हो गए। सब टेंशन फ्री हो गए राम जी कि कोई दुखी नहीं, दुखी खत्म हो गया राम जी का। अब राम जी को कौन संत मिले? तो राम जी को संत मिले कौन? एक मंद में मोह बस और कुटिल हृदय ज्ञान और प्रभु मोहिना बिसारियो तीन बंधु भगवान। हनुमान रूपी जैसे संत जिस दिन राम जी को मिले, उस दिन से राम जी के दुख को हनुमान जी ने अपने जीवन में उतार के राम जी के दुख को निर्भय कर दिया। राम जी को निर्भय कर दिया कि प्रभु आप चिंता मत करो, आज से आपके दुख मेरे हैं, आपसे आपको चिंता करने की आवश्यकता। वो होते हैं संत। तो जब तक आपके चित्त में संत का प्रभाव नहीं होगा, कितनी भी पूजा करें साहब, परमात्मा मिलने वाली नहीं। और संत अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है ना। तो जैसा स्वभाव भगवान का कोमल है ना, तो संतों का स्वभाव भी बड़ा कोमल होता है। किसी के दुख को दुखी देख सकते नहीं, हमेशा खुद के हित की बात नहीं करते, दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करते। ये होते हैं संत होते हैं साहब। संत की व्याख्या क्या कहूं? स्वयं परमात्मा भी संतों की व्याख्या कर करके थक जाते हैं। संत ऐसे होते हैं, राम न सकै राम गुण गाय। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती, राम जी भी अपने स्वभाव के, अपने आप के बारे में बताने में असमर्थ हैं। तो राम जी की को बताने वाला कौन समर्थ हुआ है मालूम? कौन? बोले केवल दो संत, एक नारद एक हनुमान। बोलिए, जो स्वयं परमात्मा परम पिता परमेश्वर राम जी त्रिलोकीनाथ स्वयं के बारे में नहीं जानते, लेकिन उनके बारे में कौन जानता है सब कुछ? बोले केवल संत। कौन संत? नारद और हनुमान। जब तक संतों की कृपा नहीं होगी तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं, और जब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, और जिसके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं ना, वो कभी भी खुद के लिए जीता नहीं है। वो केवल जग के दुख और सुख, जग के दुख दूर करने के लिए जीता है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या करते हैं? भगवान खुद के लिए कुछ नहीं, अपने भक्तों के लिए, संसार के हर व्यक्ति को, कोई उन्हें पूजे ना पूजे उसको भी सुख देते हैं, और जो उन्हें पूजता है उसे भी सुख देते हैं। सबको सुखी करने में परमात्मा लगे। कभी खुद के बारे में सोचा नहीं। संसार में वो परमात्मा है। तो परमात्मा के शरण में रह के, परमात्मा के साथ रह के संत भी परमात्मामय हो जाते हैं। तो संसार में संत किसी को दुखी देख सकते नहीं। तो भागवत हमें क्या सिखाती है? भगवान ठाकुर जी हमें क्या सिखाते हैं? राधा जी हमें क्या सिखाती हैं? ये सिखाती है कि अपने लिए मत जिए, सबको सुखी करने के लिए जिए। भगवान से खुद के लिए न मांगे, भगवान से कहे कि संसार में सब सुखी रहे प्रभु, सबके दुखों को आप हर ले, कोई दुखी न रहे प्रभु, ऐसी कृपा करें। तो जब तक दो नहीं मिलेंगे तब तक प्रभु कृपा होने वाली नहीं। ऐसी कृपा करे ठाकुर जी। कोई संत मिले जो भगवान के दर्शन करा दे, क्योंकि संत मिलेंगे तो ही परमात्मा हमें मिलेंगे। या अच्छा गुरु कोई मिल जाए तो हमारा जीवन परमात्मामय हो जाए।
इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अच्छे संतों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने संतों का सम्मान करें, उनकी बात कहें। संत हृदय नवनीत समान, नवनीत, संत के हृदय में, संत की शरण में जो भी आते हैं, संतों की शरण में, उनकी दृष्टि में कोई ऐसा नहीं कि ये पैसे वाला तो इससे मिलूंगा, ये गरीब है इससे मिलूंगा। जिसकी दृष्टि में भेद होना वो संत हो सकता नहीं। संत की दृष्टि में सब समान है, गरीब भी आए तो आए और अमीर भी आए तो उससे भी वही व्यवहार करे और सबको सुखी करने की कामना करे परमात्मा से, वो संत होते। तो भागवत आरंभ करते हैं। आज भगवान, कल हमने चर्चा की थी भागवत के बारे में, तो भागवत चालू करते हैं। उसमें ये बात है। श्री राधे राधे।